सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने अवसर दिया कि हम यहाँ पर मिल सके। और पिछली बार हम देख रहे थे कि अभिषेक क्या होता है और क्या नहीं होता है। और अभी बोलचाल की भाषा में हम बहुत बोलते हैं अभिषेक या अनॉइंटिंग या मसा को, इन बातों को हम बहुत बोलते हैं। और मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि अभिषेक एक नियुक्ति है, एक अपॉइंटमेंट है और किसी विशेष कार्य के लिए भेजा या चुना जाना है। अभिषेक जो है किसी के हाथ रखने से आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन अभिषेक जो है वो हमें बनाने का उद्देश्य है जो परमेश्वर के पास है। हमारे जीवन का खुद कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक उद्देश्य से हमें बनाया है। और नीति वचन 16 उसका 4 हम पढ़ेंगे एक बार जल्दी से। नीति वचन 16 का 4, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य से बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए उसने बनाया है। और नीलिमा हमारे पढ़ने में सहायता कर रही हैं। 16 का 4 नीति वचन। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हाँ, तो हमारा एक्सिस्टेंस से पहले रीज़न मौजूद है, मतलब हमारे वजूद में आने के पहले कारण मौजूद है, कारण पहले मौजूद है। जैसे कि कोई कार बनाता है तो पहले वो सोचता है कि उसकी उपयोगिता क्या होगी, किस लिए मैं इसको बनाऊं। उसके बाद उस कार को बनाता है, यूं ही नहीं बना देता है कि एक कार बनाता है कोई तो सोचता है कि हाँ इसका ये उपयोग होगा, मैं कुछ ऐसी चीज़ को बनाऊं जो ऐसे ऐसे काम में उपयोग में आ सके, तो उस हिसाब से वो उसको बनाता है। ऐसे ही परमेश्वर ने भी हमें बनाया और इस संसार में हमें एक खास उद्देश्य से बनाकर उसने रखा है। क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले किसी ने हमसे पूछा नहीं था कि तुमको पैदा होना है क्या, इसलिए हमारे जीवन का खुद कोई उद्देश्य नहीं हो सकता और कोई भी हमारा उद्देश्य हमारे जीवन को उद्देश्य नहीं दे सकता है। हम एक उद्देश्य जो परमेश्वर का है उसका एक हिस्सा हैं, पर्पस उसका है और हम उस पर्पस का एक पार्ट हैं। और अपने उस उद्देश्य को हमारे जीवन में हमको पहचानना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, मुझे क्यों बनाया है। व्यक्तिगत रूप से आपको उस चीज़ को जानना है, वही बुलाहट है, वही खोज है जीवन में, जिसको खोजना है कि हमको क्यों बनाया है। और अभिषेक जो है वो अभिषेक जो है वो जन्म से पहले होता है, जन्मजात होता है। किसी के हाथ रखने से आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा ऐसा नहीं है। आपको आत्मिक वरदान मिल सकता है जो आपके अभिषेक से मैच करे। ऐसा आत्मिक कोई वरदान आपको मिल सकता है प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा, या तो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सकता है किसी के हाथ रखने के द्वारा, लेकिन अभिषेक नहीं मिल सकता और उसका अभिषेक मेरे ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होता है। आपका जो खास उद्देश्य है उसके लिए परमेश्वर ने सिर्फ आपको ही बनाया है। और पृथ्वी में इस समय में करीब करीब 7 अरब लोग शायद मौजूद हैं। अरब है कि खरब? हाँ, 7 अरब के करीब लोग, 7.5 अरब के लोग मौजूद हैं। और सबका फिंगरप्रिंट अलग है, आइस का प्रिंट अलग है और बहुत चीज़ें अलग हैं, लेकिन फिर भी अंदर से हम एक हैं, एक जुड़े हुए हमारा प्राण है। एक ही सांस है जो सब प्राणी में चल रही है, हर इंसान के अंदर वही सांस चल रही है। और जैसा कि फिल्म आप देखते हैं, हम देखते रहे होंगे या अभी भी देखते होंगे, कोई बुराई नहीं है उसमें, अच्छी फिल्मों को देखना चाहिए। और फिल्म में एक ही किरदार के अलग अलग नाम होते हैं, एक कलाकार के अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग किरदारों को निभाता है अलग अलग फिल्म में। लेकिन डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम वही रहता है, सेम रहता है। डायरेक्टर जो है वो वही रहेगा, लेकिन बाकी जो कैरेक्टर है उसका नाम चेंज होता रहता है। हर फिल्म के अनुसार, उसके किरदार के अनुसार उसका नाम रहता है। किसी में अजय रहेगा, किसी में विजय रहेगा, किसी में विनोद रहेगा, किसी में राज रहेगा, किसी में और कुछ रहेगा, लेकिन डायरेक्टर का नाम नहीं बदलता, म्यूज़िक डायरेक्टर का भी नाम वही रहता है।
तो ऐसे ही परमेश्वर ने हम अलग अलग किरदारों में हमें बनाया है, वही हमारा डायरेक्टर है और वही हमारे जीवन का हिस्सा है। हम जो हैं एक पर्पस के प्रोडक्ट हैं वास्तव में। हमारा पर्पस, जैसे हम कुछ बनना चाहते हैं, मान लो मैं पायलट बनना चाहता हूँ या डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो मेरा इंटेंशन है, वो मेरा इरादा है, वो मेरा पर्पस नहीं है। लेकिन परमेश्वर यदि मुझसे चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं और ऐसा इंजीनियर बनूं कि कुछ नई खोज मैं करूं जो मनुष्य जाति के लिए उपयोगी हो, तो उसके लिए यदि मेरा अभिषेक हुआ है तब मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। नहीं तो मेरे को चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा है कि उसके मार्गों में प्रबंध है और धर्म के मार्ग में जीवन पाया जाता है, लिखा है। और परमेश्वर अपने वरदानों और बुलाहटों से कभी पीछे नहीं हटता। इस बात को भी हमें समझना है। एनॉइंटिंग जो है, अभिषेक जो है, वो अपॉइंटिंग से कार्यकारी होती है। जब आप सही जगह में पहुंच जाते हैं, जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, अपॉइंटमेंट होना और अनॉइंटेड होना और अपॉइंटेड होना दोनों में अंतर है। वही बीच का गैप जो है, अभिषेक कर दिया जाता है, उसके बाद बहुत कुछ घटनाएं घटती, तब जाके आप अपॉइंटमेंट में पहुंचते हैं। जैसे कि दाऊद का उदाहरण हम देख सकते हैं। दाऊद जब लाली झलकती थी, वो टीनेजर था, तभी उसका अभिषेक हुआ। और मनुष्य जो है इन बातों को नहीं समझ पाता है। और शमूएल जो था वो देखता है कि अभिषेक करने के लिए जा, उसको बोलता है जब परमेश्वर कि मैंने एक बैतलहम के एक यिशै के पुत्र को वहाँ से चुना है और मुझे मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया है। ये वक्तव्य जब परमेश्वर ने दिया था, वो वक्तव्य जो परमेश्वर ने बोला कि मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है, दाऊद के जन्म के 8 साल पहले परमेश्वर ने इस बात की घोषणा की थी। जैसा कि मैं बता रहा था कि अभिषेक जो है वो जन्म से पहले परमेश्वर चुनता है, क्योंकि परमेश्वर टाइम और स्पेस के बाहर है। हम लोग जब टाइम और स्पेस के अंदर आते हैं तो उसको कहा जाता है क्रोनोस। एक टाइम लाइन है जिसको कहा जाता है क्रोनोस। तो परमेश्वर उस टाइम लाइन से बाहर है ना, और उस पूरी टाइम लाइन को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर लिखा है आदि और अंत मैं ही हूँ, अल्फा और ओमेगा दोनों मैं हूँ। तो हमको अल्फा से ओमेगा, हम ऐसे समझते हैं ये अल्फा यहाँ से ओमेगा, शुरू से अंत, लेकिन परमेश्वर के लिए यहीं पर सब कुछ है। आदि और अंत मैं ही हूँ। आदि और अंत दोनों को परमेश्वर एक साथ जानता है। आपके जीवन की हर एक बात को परमेश्वर एक साथ जानता है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि परमेश्वर जो है, हाँ, दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं कि जब शमूएल उसका अभिषेक करने के लिए जाता है तो पुरानी धारणा उसके अंदर कार्य करती रहती है कि कोई अच्छा WWF वाला पहलवान जैसे शाऊल था, वो सबसे ऊंचा था सब इजरायलियों में, और एक वीर योद्धा था, एक वीर योद्धा था वो। और वैसे ही वो भी सोचता है कि ऐसा ही कोई होगा करके, तब वो अपने पुत्रों को लाता जाता है। तो पहले एलियाब आता है, उसका बड़ा पुत्र, वो एकदम गठीला और आर्मी का नौजवान था। तो वो सोचता है कि यही होगा करके, क्योंकि उसका पुराना अनुभव उसमें काम करता है कि ऐसे ही किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने पहले अभिषेक किया था, तो यही होगा करके। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके दिल डौल पर दृष्टि कर, ये वो नहीं है जिसको मैंने चुना है। ऐसे करके एक एक आते गए। फिर लास्ट में और कोई है क्या भाई पूछता है, तो हाँ एक तो रह गया उधर, भेड़ बकरी चराता है, वही है। तो उसको भी आश्चर्य लगता है, यार ये भेड़ बकरी चरवाहा को बुला के राजा बनाना था। खैर, परमेश्वर का चुनाव अलग है। शमूएल इस बात को समझता था कि परमेश्वर कैसे काम करता है। और पुराने ज़माने में ऐसा अभिषेक के बारे में हम बात कर रहे हैं। पुराने समय में परमेश्वर खुद अभिषेक करता था लोगों का, और अभिषेक एक सेरेमनी होती थी।
भविष्यवक्ताओं के द्वारा पुराने नियम में 3 ही अभिषिक्त लोग होते थे या चुने गए लोग होते थे जिनको परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए चुनता था, और उसकी प्रजा कौन थी? इज़राइल थी। इज़राइल उसकी प्रजा के लोग थे, इज़राइली लोग उसकी प्रजा के लोग थे। और शमूएल का किसी ने अभिषेक नहीं किया, मूसा का किसी ने अभिषेक नहीं किया था, और एलिया का भी किसी ने अभिषेक नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने और लोगों का अभिषेक किया था। तो ऐसा भी होता है, अभिषेक एक सेरेमनी होती थी। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि शमूएल ने उसका अभिषेक कर दिया राजा होने के लिए, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने बोला, तब उन लोग तेल लेके जाते थे और वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब नए नियम में चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक वही है, और परमेश्वर के अपने अभिषेक के अनुसार आपको दान और वरदान प्रदान करता है, आपके लिए प्रबंध करता है। और यदि आपके जीवन में अभिषेक है तो आपको मनुष्य की सहायता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक हर हालत में आपके लिए उपाय करेगा। जैसे कि यूसुफ के लिए, वो बंदी गृह में था और बिना किसी गलती के 12-13 साल की उसको जेल हो गई थी। उसके बावजूद परमेश्वर ने वहाँ से भी उसको उठा करके निकाला। और अभिषेक जो है वो आपके लिए जुओं को आमंत्रित करता है, समस्याओं को आमंत्रित करता है जब आपके ऊपर अभिषेक होता है। तो इस बात को भी हम देख रहे थे। और अभिषेक का मुख्य काम ये है कि वो जुए को तोड़ता है, इसी बात को हम देख रहे थे। तो और ये भी मैं बता रहा था कि अभिषेक जो है वो दुगना तिगुना नहीं होता है। अभी जो हमारा अभिषेक हुआ है वो यीशु मसीह में हमारा अभिषेक हुआ है सुसमाचार सुनाने के लिए। और सुसमाचार सुनाने के तरीके अलग अलग हैं और वरदान अलग अलग हैं, है ना। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म तो सबके लिए है कि हम सबको, मेरे विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। तो कई लोग वरदान प्राप्त रहते हैं, और विश्वासियों के चिन्ह जो दुष्ट आत्माओं को निकालना जो है वो पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है, वो विश्वासियों के चिन्ह है। कई ऐसे सेवक मैं बता सकता हूँ जो पवित्र आत्मा से अन्य भाषा नहीं बोलते थे, लेकिन खूब चंगाई करते थे। उन लोगों को खूब चंगा करते थे और बड़े बड़े काम करते थे। विश्वास के द्वारा सुसमाचार सुनाते थे और लोग चंगे होते थे, ये सब कुछ होता था। तो अलग अलग वरदान हैं, और जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है, विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से नई भाषाओं को बोलेंगे, और बहुत सारी बातें वहाँ पर लिखी है। तो इसी बात को मैं बोल रहा था, अनॉइंटिंग जो है अपॉइंटिंग से कार्यशील होती है। अपॉइंटमेंट तक पहुँचने के लिए समय लगता है। अपॉइंटमेंट तक पहुँचने के लिए समय लगता है। जब दाऊद का अभिषेक किया गया, दाऊद का अभिषेक जब शमूएल ने कर दिया कि राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया है, बोलता है इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया है करके, और उसके ऊपर वो तेल को डालता है और उसका अभिषेक होता है। लेकिन वो सपना देखता हुआ, अरे भैया मैं तो राजा बनूंगा अब, ऐसे करके सोचता है। लेकिन उसको थोड़े दिन के बाद जान के लाले पड़ जाते हैं, प्राणों के लाले पड़ गए उसको। अब 12 साल 13 साल तक एक चरवाहे को, एक संगीतकार को जो वीणा बजाता था और भेड़ चढ़ाता था, उसको भगा भगा के शाऊल ने एक चरवाहे को एक महान योद्धा में तब्दील कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो अभिषेक ऐसे हमारे जीवन में काम करता है। और अभिषेक जो है, अभिषेक दुगना तिगुना नहीं होता, ये भी मैंने बताया था। ये बोलचाल की भाषा में बोलता, अब प्रभु आपको अब दूना अभिषेक दे दे। अरे दूना अभिषेक का अर्थ क्या है? दूना अभिषेक का कोई अर्थ नहीं है। और अभिषेक तो एक कार्य के लिए आपकी नियुक्ति है। और क्यों डबल तनख्वाह मिलेगी क्या? आप कलेक्टर बनने के लिए हो तो डबल कलेक्टर है, ये ऐसे थोड़ी कोई बोलता है। ये बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि दूना अभिषेक। उसका मतलब जैसे एलिया और एलिशा के संबंध में इस बात को ज़्यादातर लोग प्रचार करते हैं कि उसका दूना अभिषेक उसके ऊपर आ गया। दूना अभिषेक नहीं आ गया। उसने बोला जो आत्मा तेरे अंदर है, जो अनुग्रह तुझे मिला है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तो उसने कहा तूने कठिन बात मांगी है, फिर भी तेरे को मिल जाएगा।
और वो पीछे लगा रहा, पीछे लगा रहा, पीछे लगा रहा। और उसके बाद उसने एलीशा ने जितने काम किए, जितने चमत्कार किए, उससे डबल काम एलीशा ने किए, उसका ये अर्थ है। दुगना अभिषेक का मतलब ऐसा नहीं होता कि अभिषेक डबल हो गया, अभिषेक तिबल हो गया, उसका ये मतलब नहीं है ना। तो मैं यही बोल रहा था कि पुराने नियम में अभिषेक जो है राजा और याजक और भविष्यवक्ता 3 लोगों तक सीमित था, क्योंकि परमेश्वर का पूरा फोकस एक राष्ट्र पर था, इज़राइल पर था। एक इज़राइली राष्ट्र को उसने चुना था और उसे कहा था कि मेरे अभिषिक्त लोगों को, लिखा है कि वह राजाओं को उनके निमित्त धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को छुओ मत और न उनकी हानि करो, न मेरे नबियों की हानि करो। तो उस बात को लेके अभी लोगों को डराया जाता है। परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ में बोलेगा तेरा टांग टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे आप अभिषेक के अनुसार काम करोगे तो कौन आपके खिलाफ में ऐसे बोलेगा? आप जब देखेगा उस सामर्थी काम को, ये देखेगा तो वो खुद ही डर के मारे चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और यीशु मसीह ने खुद कहा, पिछले पुराने नियम और नए नियम में यही अंतर है। अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आया है ना। वो हर समय हमारे लिखा है, यीशु मसीह ने बोला वो आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं पिता के पास जाता हूँ तब वो उसे भेज देगा, है ना। तो अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। और वो जब एक गांव से जा रहे थे और गांव वालों उनको घुसने नहीं दे रहे थे वहाँ पर, तो चेलों ने कहा कि क्या हम आज्ञा दें कि आग गिरकर उन्हें भस्म कर दें। तो यीशु ने उन्हें झिड़का लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। यीशु मसीह जो है उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र लोगों के नाश करने के लिए नहीं आया, लेकिन उनके प्राणों को बचाने के लिए आया है। तो उन लोग के माइंड में वही घूम रहा था, अभिषिक्त लोग ऐसे ही होते हैं करके, सन की दिमाग। जैसे एलिया को पकड़ने के लिए 50 लोगों की पलटन जाती है तो वो आग की गिरा के भस्म कर देता है उन लोग। फिर उसके बाद दूसरी पलटन जाती, फिर 50 लोग को भस्म कर देता है। लूज टेम्पर। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। और एलीशा के साथ भी ऐसी हुआ। एलीशा को बच्चे लोग चिढ़ा रहे थे, अरे चंदुए चंदुए, टकला था वो बेचारा, तो उसको चिढ़ा रहे थे। तो उन लोग को ऐसे श्राप दिया कि भालू जंगल से निकलकर 42 या कितने लड़कों बच्चों को फाड़ डाला। तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो अरे अभिषेक लोग के साथ कुछ बोलने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ऐसे नहीं होगा, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, वो अच्छी बात है। अभिषिक्तों का आदर करना चाहिए। अभिषिक्तों का आदर करने से आपके जीवन में भी परमेश्वर की आशीष बढ़ती जाती है। और जब आप अभिषिक्त लोगों के खिलाफ में कुछ करते हैं या उसके परिणाम होते होंगे, लेकिन अभिषिक्तों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को कुछ बोलेगा तो देख ठीक नहीं होगा, ऐसा वाला नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए आशीष ही दो, श्राप न दो। तब तुम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तो जो तुम्हारे अंदर है वही तो बाहर आएगा, है ना। तो यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, अपना बदला आप नहीं लेता था, लेकिन सच्चे न्यायी के हाथों में अपने आप को सौंपता था। और लिखा है, अपना पलटा आप न लेना, वरन क्रोध को अवसर दो। मतलब परमेश्वर को अवसर दो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लिखा है कि श्राप न दो, उनके लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को आशीष दो। लिखा है, इसलिए लिखा है कि परमेश्वर कहीं उसका ज़्यादा ही बेड़ा गर्क ना हो जाए करके आपको प्रार्थना करना है। जो आपको सता रहे हैं उन लोग के लिए प्रार्थना करना है, उनके प्रति आपको करुणा से भर जाना है। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का जब झापड़ पड़ता है ना, तो 4 पीढ़ी तक जाता है।
ये तो आपको मालूम है। इसलिए आपको दया के मारे दुआ करना है कि परमेश्वर इसको ऐसा कुछ मत कर, हो गया सो हो गया, मैं इसको माफ़ कर दूं। अभिषेक का ये काम है नए नियम में। पुराने नियम में यह आक्रामक था, आक्रमण के लिए आता था, और आक्रमण ज़्यादातर आक्रमण और उसके लिए होता था, भविष्यवाणी के लिए। आक्रामक हमला करने के लिए आता था। न्यायों की किताब हम पढ़े जल्दी से, उसका 6:34, 6:34, ये पुराने नियम का मैं बता रहा हूँ। अभिषेक आक्रमण के लिए इस्तेमाल किया जाता था या भविष्यवाणी के लिए, दो ही बातें मुख्य रूप से वहाँ पर थी। न्यायों तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। हाँ, गिदोन में परमेश्वर का आत्मा समाया लिखा है, और उसका उद्देश्य था हमला करना। और इसी को पढ़े हम 11 अध्याय 29-30, 11 अध्याय उसका 29 और 30 पद हम पढ़ें। और पिछली बार मैंने उसके बारे में भी बताया था आपको, अभिषेक कैसे कार्य करता है, शिमशोन के बारे में बताया था। तब यहोवा का आत्मा यिप्ता में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। हाँ, और यिप्ता ने ये देखकर यहोवा की मन्नत मानी। हाँ, यिप्ता गिलादी के ऊपर भी वो आया। ऐसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो न्यायों 15 उसका 14 और 15, यहाँ पर शिमशोन ने केवल 17 मिनट में एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 मनुष्यों को मार दिया, 17 मिनट में। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसको बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथ के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसके गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लिया और उसे 1000 पुरुषों को मार डाला। 1000 पुरुषों को मार डाला, हमला करने के लिए, एक आक्रामक हमला के लिए, या तो फिर भविष्यवाणी के लिए, या न्याय की घोषणा करने के लिए। उस समय यह अभिषेक का वरदान ऐसे काम करता था। लेकिन अभी हमारा अभिषेक दूसरे काम के लिए हुआ है, और हमें प्रेम बांटने के लिए इस संसार में रखा है, और खुशखबरी का सुसमाचार, जो सुसमाचार है, उसको सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है। पुराने समय में ये अभिषिक्त लोग के पास जो वरदान होता था वो आक्रामक हमला के लिए होता था, या तो फिर भविष्यवाणी करने के लिए होता था, नबूवत करने के लिए होता था। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में, नया नियम में आक्रमण इसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन अधिकतम चुनौतियां हैं आज हमारे सामने, और हर प्रकार के दान और वरदानों का संचालन अभिषिक्त लोग कर सकते हैं। जिसको परमेश्वर चुनता है, बुलाता है और भेजता है, वो हर प्रकार के वरदानों का अलग अलग, मतलब हर प्रकार के दान वरदान का इस्तेमाल एक ही आदमी कर सकता है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कर भी सकता है। प्रेरितों के पास ऐसा अधिकार है। प्रेरित सबसे पहले प्रथम प्रेरित लोग हैं जो, जिसको अंगूठे के रूप में दर्शाया जाता है, जो सब उंगली को टच कर सकता है ना। आप अंगूठे से इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी टच कर सकते हैं। तो वैसी प्रेरित भविष्यवक्ता जो है वो उंगली दिखाता है, और सुसमाचार सुनाने वाला जो है ना। और वैसी फिर पास्टर जो है उसका विवाह को दर्शाता है कलीसिया के साथ, और सुसमाचार सुनाने वाले ये मसीह के वचन से सुनना होता है। आपकी ये छोटी उंगली जो है कान में जाती है, कान को साफ करती है,
खैर उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अनेक प्रकार के दान और वरदानों का संचालन केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं है। नए नियम में न्याय की घोषणा करने के लिए नहीं है और केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं है, और भी सारे वरदान हैं जिसको हम संचालित कर सकते हैं। और नए नियम में चुनौतियां अलग है। प्रेरितों के काम निकालें, उसका 13 अध्याय 9, 10 और 11। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 9, 10 और 11 पद को हम पढ़ेंगे। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? यहाँ पर एक बुद्धिमान पुरुष है जो वचन को सुनना चाह रहा है, तो इलीमास एक टोना था, उसको वचन सुनने से रोक रहा था। तब उसने उसको डांटा, है ना, और उसको बोला कि तुझ पर अंधकार छा जाए। वो फिर अंधकार उसको अंधा जैसे हो जाता है और टटोलने लगता है और भय छा जाता है उसके ऊपर। और फिर ऐसे भी और भी उदाहरण एक दो हमको मिलते हैं, लेकिन किसी को नाश करने के लिए नहीं है नए नियम में। और नए नियम में देखें तो ज़्यादातर हमें माफ़ करने कहा गया, लेकिन परमेश्वर का काम कई बार, वो प्रारंभिक कलीसिया का एक ढांचा था। उस समय एक नया नियम से पुराना नियम में लोग, पुराने नियम से नए नियम की ओर लोग आ रहे थे, तो पुरानी बातें उनके ऊपर हावी जरूर थी, इसलिए लोग उनका विरोध कर रहे थे। जो लोग उस समय मसीही थे, जो प्रेरित लोग थे, उन लोग को बहुत कुछ सहना पड़ा। उस युग के लोग जो थे वो नींव का पत्थर थे, वास्तव में नींव का पत्थर थे। और मैं जैसे बता रहा था पिछली बार कि यूहन्ना 14 उसका 12 में क्या लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, लिखा है। आज 5 लाख लोगों को एक साथ आप सुसमाचार सुना सकते हैं। उस समय यीशु मसीह 5,000 लोग को सुनाया। तो वो ग्रेटर वर्क्स लिखा है, बेटर नहीं लिखा है, बेटर वर्क्स नहीं लिखा है। यू आर नॉट बेटर देन जीसस, लेकिन ग्रेटर वर्क्स लिखा है। हम उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे, लिखे। ऐसे बहुत बड़े बड़े काम हैं जो उस समय यीशु मसीह ने नहीं किए, लेकिन आज विश्वासी लोग जो उसके पीछे चल रहे हैं वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो दुनिया में अभी तक कोई न देखा न सुना, ऐसे भी कार्य कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है ना। तो जो काम मैं करता हूँ वो ये काम भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। अब यीशु मसीह ने अच्छा काम करने के लिए तो हमको लगता है हाँ मैं उससे भी बड़ा बड़ा काम करूँगा। यीशु मसीह 3 मुर्दा जिलाया तो मैं 6 जिलाऊँगा, ऐसा भी सोचते हैं लोग। अच्छी बात है, करेंगे आप, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है। पौलुस के बारे में लिखा है 2 कुरिन्थियों 11 उसका 24। 2 कुरिन्थियों 11 उसका 24 पद पढ़ेंगे। आज कोई वचन डिस्प्ले नहीं कर रहा है। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। हाँ, यहाँ पर लिखा है 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, ऐसा लिखा है। तो उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने तो एक ही बार 39 कोड़े खाए, और ये उनकी यहूदियों की व्यवस्था थी। 39 कोड़े क्यों? क्योंकि उनकी व्यवस्था में लिखा है कि 40 से अधिक कोड़े नहीं लगाया जा सकता। ऐसा ना हो कि तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे, किसी को सज़ा देना है तो अधिकतम 40 कोड़े। तो उन लोग गिनती में कहीं गलती ना हो जाए और उल्टा परमेश्वर का प्रकोप हम पर ना आ जाए और हम दोषी ना हो जाए करके एक छोड़ देते थे उन लोग स्पेयर में।
ताकि कहीं कोई गिनती में कुछ गड़बड़ हुआ तो 39 ही रहे। 39 से कम भी चलेगा, 40 से कम भी चलेगा, 40 अधिकतम था, इसलिए उन लोग 39 तक लगाते थे, एक छोड़ देते थे। अब यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए यहूदियों का, और यहाँ पर लिखा है पौलुस ने 5 बार 39 कोड़े खाए, यानी कि 195 कोड़े खाए। ग्रेटर वर्क्स ये भी है, इसको भी ध्यान में रखें आप। यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए और पौलुस ने 195 कोड़े खाए, 195। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि नए नियम और पुराने नियम में काफ़ी अंतर है। अभिषेक जो है, अभिषेक एक अलग चीज़ है, और अभिषेक का अर्थ होता है नियुक्ति या ठहराया जाना। जैसे हाँ, मैं उसी बात को बोल रहा था कि अभिषेक एक सेरेमनी होता था पुराने समय में, और अभी ऐसा होता है कि कई बार आपके ऊपर भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणियाँ होती है। जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, परमेश्वर आपको वचन देता है, किसी के द्वारा देता है या पढ़ने के द्वारा देता है, किसी भी तरीके से आपको परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा मिलती है कि मैंने तुझे इस काम के लिए बुलाया है, चुना है ना। जैसे पौलुस को बोलता है तू अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहरेगा और मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए तुझे भेजा है। रोमियो 1 का 1 पढ़े जल्दी से हम। और प्रेरित होने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना और उस बात को पौलुस के लिए प्रकट किया। रोमियो 1:1 में लिखा हुआ है इस बात को। पौलुस का उससे जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। कई बार हम पवित्रता को का अर्थ पूछने से होलीनेस क्या है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। पुराने समय में होलीनेस का जो अर्थ था उसी को इस समय भी हम लोग ऐसा लेते हैं कि सेट अपार्ट, अलग किया जाना। वो होलीनेस नहीं है, वो अभिषेक है। पुराने ज़माने के से लोगों को देखे, अभिषेक लोगों को, तो जिस पैमाने से हम पवित्रता को देखते हैं वैसे तो कोई भी पवित्र नहीं था। और इजरायली जो राष्ट्र था उसको लिखा है ये मेरी पवित्र प्रजा है। कौन सा इजरायली पवित्र था उस हिसाब से। सेट अपार्ट होलीनेस नहीं है, सेट अपार्ट करना अभिषेक है, अलग किया जाना अभिषेक है। क्योंकि परमेश्वर होली है, परमेश्वर पवित्र है। पवित्र 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 है से नाव कहे। वो दिन भर वहाँ स्वर्गदूत लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र पवित्र जप रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ फिर? परमेश्वर को किसने अलग किया है अपने काम के लिए? किसने सेट अपार्ट किया है? जो परमेश्वर होली है। तो होलीनेस जो है वो एक अलग चीज़ है। उसके ऊपर एक पूरा संदेश मैं आपको बताऊंगा और उस बात में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ। सेट अपार्ट करना होलीनेस नहीं है, सेट अपार्ट करना अभिषेक है, अनॉइंटिंग है। किसी काम के लिए अलग करना वो होलीनेस नहीं है, वो अभिषेक है। तो मैं ये बोल रहा था कि दाऊद को जैसे अभिषेक कर दिया गया, उसके बाद वो भागता रहा इधर उधर, उसको प्राणों के लाले पड़ गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद ले दे के जाके फिर पूरा जांच परख के परीक्षाओं में, है ना, उसने अभिषेक पर हाथ नहीं उठाया और बहुत कुछ उसके साथ घटा, बहुत सारी घटनाएं घटी। उसके बाद जाके वो मुकुट के पीछे और राजपाट के पीछे भागा भी नहीं। परमेश्वर उसको जांचता है, परखता है। और यदि आप अभिषिक्त हैं, परमेश्वर के काम के लिए आपको चुना गया है, तो परीक्षाओं से ना घबराएं, परीक्षाओं का सामना करें। और अभिषिक्त जो लोग हैं वो परीक्षा से बच नहीं सकते, एग्जाम्प्ट नहीं हो सकते। अभिषिक्त लोग को परीक्षा में से होके जाना ही पड़ता है, उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। अंकल योना ने कोशिश की थी, अंकल योना जो है उन्होंने कोशिश की थी परीक्षा से भागने की, लेकिन मछली ने उसे निगल के सही स्थान पर उगल दिया। ऐसा ही आज भी होता है। अभिषिक्त लोग परीक्षा से नहीं बच सकते। और अभिषेक का पहला काम यह है
कि वो आपको सही स्थान पर रखता है। तो अभिषेक का कार्य हम देखें, और अभिषेक की मांग भी होती है। अभिषेक की मांग ये होती है कि आप परमेश्वर के निर्देश को ध्यान से सुने और उसका पूरा पूरा पालन करें। आधा आज्ञा मानना आज्ञा ना मानने के बराबर होता है। तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। उसकी इच्छा जो है भली भांति और सिद्ध इच्छा है, उसको अनुभव से मालूम करते जाना है और उसको पूरा करते जाना है। अभिषेक का पहला कार्य है आपको ये उचित स्थान पे रखता है, जहाँ आपको बहुत पहले होना चाहिए था। फिर आगे मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी मैं इसको बता रहा हूँ, वचन नहीं खुलवा रहा हूँ। और आपके जीवन के अव्यवस्थित कार्यों को व्यवस्थित करता है। अव्यवस्था जो फैली हुई है आपके जीवन में, उसको अभिषेक के द्वारा वो व्यवस्थित किया जाता है, सेटल किया जाता है। और अभिषेक जो है वो आपके लिए प्रबंध करता है, उपाय करता है। इसके लिए वचन है मेरे पास, लेकिन मैं खुलवा नहीं रहा हूँ, टाइम नहीं है क्योंकि। और अभिषेक जो है आपको और ही मनुष्य में तब्दील कर देता है। अभिषेक जो है आपको एक नया हृदय देता है, दूसरा नया हृदय दे देता है। जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे पहला शमूएल 10 उसका 9 अध्याय में हम पढ़ेंगे, तो उसमें स्पष्ट लिखा है जब उसका शाऊल का अभिषेक किया तो परमेश्वर ने उसे दूसरा हृदय दिया। अनदर हार्ट लिखा है इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम उसको पढ़ लेंगे जल्दी से। पहला शमूएल 10 उसका 9 पद। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। और इंग्लिश में इसको पढ़ें। When he turned his back to leave Samuel, God gave him another heart. God gave him another heart. उसे दूसरा मन दिया, नया हृदय, दूसरा हृदय, एक दूसरा ही मनुष्य में उसे तब्दील कर दिया। ऐसे ही परमेश्वर आपको एक नया हृदय देता है जब आपके जीवन में अभिषेक होता है। आप अन्य लोगों की तरह नहीं सोचते हैं, आपका हृदय अलग है। ये दुनिया की दुकानदारी पे नहीं चलता है, ये दांव लगाता है और परमेश्वर के अनुसार चलता है। आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपकी समझ सब कुछ बदल जाती है। परमेश्वर आपको नया हृदय, एक दूसरा मनुष्य में आपको तब्दील कर देता है। फिर लिखा है कि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ, वैसे ही तुम भी संसार के नहीं हो। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। तुम भी, हम संसार के नहीं हैं। जो अभिषिक्त लोग हैं वो संसार के नहीं, लेकिन संसार में भेजे गए हैं कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। और एक बात और है, खुशी की बात है कि यहाँ पर लिखा है कि जवान तो थकते हैं और थकित होते हैं और श्रमित होते हैं, लेकिन जो लोग यहोवा की बाट जो होते हैं वे थकित ना होंगे, श्रमित ना होंगे और निरंतर वो जवान होते जाएंगे, नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। तो अभिषेक यदि आपके जीवन में है तो आपको एवरग्रीन रखता है। एवरग्रीन मतलब अभिषेक आपको पुनः जवान बना देता है, युवा बना देता है। आपके चेहरे में चमक रहती है और लोग कई बार देख के आपको बोलते हैं, अरे यार भैया, आपको मैं 20 साल से देख रहा हूँ, आप ऐसे ही लगते हो। अरे दीदी, आप तो ऐसे ही लगते हो, आपका इतना बड़ा बच्चा है, कोई विश्वास नहीं। तो ये क्या है? अभिषेक का काम है। अभिषेक आपको एवरग्रीन रखता है। बाइबल में 17 लोग हैं जो कभी बूढ़े नहीं हुए। अब उनके नाम आपको मैं नहीं गिनाऊंगा अभी, लेकिन हो सकता है मैं ग्रुप में डाल दूँ उसको। 17 लोग हैं जो बूढ़े नहीं हुए। तो अभिषेक आपको जवान बनाए रखता है ना। जैसे मूसा के बारे में भी लिखा है, उसकी पौरुष नहीं घटा और उसकी आंखें भी धुंधली नहीं पड़ी थी। और वैसे ही कैलब के बारे में लिखा है, उस समय मैं 40 साल का था, मैं 85 वर्ष का हूँ, मुझ में अभी भी वही बल है जो उस समय निकलते समय था, है ना। तो मुझे वो पहाड़ वाला स्थान मुझे दे कि मैं वहाँ जाके यबूसियों से लड़कर उसको ले लूँ। तो ऐसा अभिषेक ऐसे आपके लिए कार्य करता है। और अभिषेक आपको धीरजवंत बनाता है। धीरजवंत
धीरज धरना सिखाता है। कोई वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, तो कई बार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इतना साल हो गया, अरे प्रभु कब होगा, सोचते हैं। तो कई लोग तो आशा ही छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं कि हटाओ, क्या करना, नहीं तो हो रहा है अब, और कब होगा। हो सकता है कोई आपके पास पैसा आने वाला हो सकता है कोई आपको स्टेज मिलने वाला हो सकता है आपकी कोई परिजन मिलने वाला हो, या हो सकता है बहुत सी बातें जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है, उसके विषय में अभिषेक आपको धीरजवंत बनाता है, धीरज धरना सिखाता है। और नए नियम में अभिषेक ही एक काम करता है। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि अभिषेक आपको एक नया नाम देता है। उस नए नाम में सामर्थ होती है, और आपके जीवन की यही खोज होना चाहिए कि स्वर्ग आपको किस नाम से पुकारता है, स्वर्ग में आपका कौन सा आईडी कार्ड है, वही आपका अभिषेक है, वही आपके जीवन का उद्देश्य है, वही आपकी नियुक्ति है। किस काम के लिए मुझे चुना गया है, और परमेश्वर मुझे क्या बोल के बुलाता है। मत कह कि तू एक छोटा लड़का है, बोलता है मैंने तुझे राज्य को बनाने, रोकने और ढा देने के लिए भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, यिर्मयाह को उसने बोला। और मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। तो इस बात को हम सुनते हैं, बहुत प्रचार सुनते हैं, परमेश्वर ने हमें नाम लेके बुलाया है। और जीतू भैया, ऐसे नहीं बुलाता है परमेश्वर। हो सकता है आपको किंग के रूप में बुलाया हो सकता है आपको प्रोफेट के रूप में बुलाया हो, प्रभुता करने के लिए लॉर्ड नाम रखा हो आपका, कि आप प्रभुता करें, है ना। तो उस नाम को ढूंढना आपके जीवन की खोज है, परम खोज है। जब उस खोज को आप पा लेते हैं कि इस नाम से स्वर्ग मुझे जानता है, और नाम को परमेश्वर बदल देता है आपके, और उस नाम को आप अपने अंदर जान जाते हैं। जैसे कि याकूब था, तो याकूब नाम में राष्ट्र बनने की क्षमता नहीं थी। याकूब नाम जो है, याकूब नाम का अर्थ है अड़ंगा मारने वाला। लेकिन इज़राइल नाम में राष्ट्र बनने की क्षमता है, याकूब नाम में राष्ट्र बनने की क्षमता नहीं है। वैसी एक हमारा नाम है जिससे स्वर्ग हमें पुकारता है। जब हम किसी को निक नेम से पुकारते हैं, है ना, निक नेम से पुकारते हैं, जैसे यहाँ तो सब मेरे बड़े नज़र आ रहे हैं। हाँ, एक छोटा भाई है मेरा, विंसेंट है, उसको हम विन्नू बोलते हैं। तो उससे एक अलग आत्मीय रिश्ता हमारा जुड़ जाता है, प्रेम का रिश्ता, कि हम छोटे नाम से, निक नेम से उसको पुकारते हैं, तो हमारा रिश्ता और गाढ़ापन को दिखाता है। तो ऐसे ही परमेश्वर हमको अलग नाम से पुकारता है। जैसे अब्राम जो नाम था, उसने इस्माइल को जन्म दिया, लेकिन अब्राहम जो नाम था परमेश्वर के द्वारा, उसने इसहाक को जन्म दिया। नाम को परमेश्वर आपके चेंज करता है, अभिषेक आपके नाम को चेंज करता है आपके पर्पस के अनुसार। अभिषेक के बारे में बोल रहा था कि वो आपके लिए क्या क्या करता है, प्रबंध करता है, आपको एवरग्रीन बनाता है, आपके लिए उपाय करता है ना, सही स्थान पर रखता है, और आपको एक नया नाम देता है। ये सारी बातें हैं, है ना। और अभिषेक जो है वो आपको धर दबोचता है। यदि आप अभिषिक्त हैं, आप परीक्षा से भाग नहीं सकते, और परीक्षा में फिर हम खरे निकल कर उस कार्य को पूरा कर पाते हैं। परमेश्वर जिस काम के लिए हमको बुलाता है उसके लिए हमको तैयार भी करता है। तो कई बार लगता है, तो आप पूरा दुनिया तो मज़ा मार रही है, प्रभु मैं काहे के लिए कष्ट झेल रहा हूँ यहाँ, निर्दोष होते हुए भी। मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वैसा क्यों हो गया, बाकी लोग तो मज़ा मार रहे हैं, ऊटी मसूरी घूम रहे हैं, मैं यहीं जयपुर में गर्मी खा रहा हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन परमेश्वर उस समय में आपको तैयार करता होता है। और यही अभिषिक्त होने की कुछ पहचान है, जिसको भी मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्ग आपको किस नाम से पुकारता है। वही आपके जीवन की मूल खोज है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है।
मैं कौन हूँ ये तो हमको मालूम ही है सबको। हमारा नाम मालूम है, हमारे पिता का नाम मालूम है, उनके पिता का नाम मालूम है, दादा का नाम मालूम है, हमारी शिक्षा मालूम है, हमारी दीक्षा मालूम है, हमारा प्रोफेशन हमको मालूम है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नेता हूँ, मैं फलाना हूँ। और मेरे पिता के नाम है, मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ कि ये हूँ कि जो भी हूँ, हमको तो मालूम ही है, हम सोचते हैं। लेकिन वास्तव में हम मनुष्य जो है इस संसार में परमेश्वर का दर्पण है, जिसमें परमेश्वर की छवि दिखाई दे, उसकी महिमा दिखाई दे। इसीलिए ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसानी वकार को, वरना फरिश्ते कम न थे। उसकी परस्तिश के लिए परवरदिगार को ऐसा बोलते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हमको आराधना करने के लिए बनाया है। आराधना करने के लिए नहीं बनाया है, आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए बुलाया है। मनुष्य के द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट करता है। भजन संहिता 8 में उसको पढ़ें जल्दी से। लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है और उसे सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, लिखा है ना। तो अभी मिल नहीं रहा है, मैं भूल गया उसको कहाँ, भजन संहिता में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर, मैं ये कह रहा था कि मनुष्य एक दर्पण है जिसमें परमेश्वर अपने आप को देखता है और उसकी छवि वहाँ पर दिखाई देती है। बाकी जो हमारी शिक्षा दीक्षा है, हमारे टाइटल्स हैं, हमारे पिता का नाम, दादा का नाम, फलाना जाति धर्म, ये सारी चीज़ें उसमें उस दर्पण में होकर गुजरने वाली छवियां हैं। इनमें से कुछ भी हम नहीं हैं। हम वही हैं जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो मैं कौन हूँ, इस बात को जानना है। किस बात के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, किस बात के लिए मुझे बनाया है, किस उद्देश्य के लिए मुझे बनाया है, उसको जानना ही वही अभिषेक है। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में इस बात को कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। उसको हम पढ़ लेंगे जल्दी से। लता हूँ, तुम डालियाँ हो, ऐसा लिखा है वहाँ पर। जो मुझ में बना रहता है जो मुझ में बना और रहता मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, लेकिन मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं और कर यहाँ सकते। पर लिखा है, इसका मतलब ना तो हम जड़ हैं ना तो हम फल हैं। हम क्या हैं, बताए कोई, हम क्या हैं? डालियाँ हैं जिसमें फल लगते हैं। और डाली कहाँ से पोषण पाती है? जड़ से पाती है ना। तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं हूँ सच्ची दाखलता और तुम मेरी डालियाँ हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर फल लाओ। तो आप ना तो फल हैं ना तो जड़ हैं, लेकिन हम डालियाँ हैं। और यहाँ यूहन्ना 15 उसका 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर ने हमें सुफल होने के लिए बुलाया है, फ्रूटफुल होने के लिए बुलाया है, सफल होने के लिए नहीं बुलाया है। दुनिया के स्टैंडर्ड में सफलता अलग चीज़ है, दुनिया का पैमाना सफलता को नापने का अलग चीज़ है। और मैं कौन हूँ, इस बात को जानना है। कोई ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है, कोई प्रतिष्ठा, कोई चीज़ को अचीव करता है तो वो सोचता है कि यही मेरी सफलता है और यही मैं हूँ। लेकिन एक खालीपन उसके अंदर से बना रहता है। हम देखें, बहुत बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनका खूब नाम हुआ, खूब सब कुछ हुआ, पैसा कौड़ी किसी चीज़ की उनमें कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोग आत्महत्या कर लिए। ऐसे भी लोग हुए हैं संसार में। तो मैं ये बोल रहा था कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने सफल होना, सफलता इसी बात पर निर्भर करती कि हम जान जाएं कि परमेश्वर ने किस लिए हमारा अभिषेक किया है या किस लिए हमें किस पर्पस से बनाया है, उस चीज़ को जानना। बाकी संसार की सफलता एक प्रकार का पागलपन है।
सिगमंड फ्राइड एक विचारक हुए, उनसे किसी ने पूछा कि सफलता की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा कि सफलता और विक्षिप्तता पागलपन की एक ही परिभाषा है। उसमें भी वही तनाव, वही भाग दौड़, वही अकेलापन, वही सारी चीज़ें, वही मारा मारी, और इसमें भी वही। तो विक्षिप्तता और सफलता दोनों की एक ही परिभाषा है, उन्होंने कहा। और जब हम कुछ बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, कई बार तो हम बोलते हैं जानता नहीं मैं कौन हूँ। अरे हम तो खुद ही नहीं जानते हम कौन है, तो दूसरे से पूछ रहे हैं क्या, इसका मतलब। खुर्चेव जो रूस का एक रशिया का प्रधानमंत्री था, वो एक बार पागल खाने में एक विज़िट करने के लिए पागल खाने में गया हुआ था। वहाँ उसको अचानक कोई ऑफिस का काम याद आया मॉस्को में, तो वहाँ से उसने फ़ोन करना चाहा। तो उन दिनों में ऑपरेटर के थ्रू बात होती थी कि यहाँ लगा के नंबर दो, और वहाँ से फिर वो बात कर सकते थे। तो वो लड़की ने उठाया और वो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तब उसने उसको डांटा और बोला, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? पागल लड़की, तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? और फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। तो जल्दी फ़ोन लगा के मुझे दे, जानती है कि तू जानती नहीं कि मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं प्रधानमंत्री खुर्चेव बोल रहा हूँ। सभी मंत्री वहीं से बोलते हैं। तो लड़की का जवाब सुनने योग्य था। जो ऑपरेटर थी उसने बोला, सर मैं नहीं जानती कि आप कौन बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप पागल खाने से बोल रहे हैं। जितने लोग ऐसा बोलते हैं जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कौन बोल रहा हूँ, वो सब लोग पागल खाने से ही बोल रहे हैं। इसलिए हमको जानना जरूरी है कि वास्तव में परमेश्वर ने मुझे किस लिए संसार में रखा है। जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में लगे रहेंगे, तो अंशन एक शब्द आया है, पहला यूहन्ना 2:20 को पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना 2:20 में जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम हो गया। आप लोग थोड़ा देर से भी आते हैं तो हड़बड़ी हो जाती है। पहला यूहन्ना 2:20, हमारा अभिषेक किस में हुआ है, ये लिखा है, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। यहाँ पहली बार शब्द आया है अंशन, अभिषेक नहीं लिखा है, यहाँ पर अंशन लिखा है। और ग्रीक वर्ड उसका होता है करिश्मा या क्रिस्मा, जिसको कह सकते हैं। उसका मतलब होता है गाढ़ा अभिषेक। जब हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाते हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाते हैं, तब हम उसकी इच्छा को जानते जाते हैं और हमारा अभिषेक गाढ़ा होते जाता है, और तब दान और वरदान प्रकट होने लगते हैं। और जैसा जैसा मैं ये कह रहा था कि जानता नहीं मैं कौन हूँ, इन बातों को संसार में नहीं बोलना है, आत्मिक जगत में बोलना है, दुष्ट आत्मा लोग से बोलना है, अंधकार की शक्तियों से बोलना है। अपना आई कार्ड दिखाना है कि मैं यीशु मसीह का अधिकारी हूँ, है ना। वो हमारा असली आई कार्ड वहाँ चलता है। धमकाना वहाँ है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। जिससे युद्ध है उसको चमकाओ जाके। तो आत्मिक जगत में जाके ये बोलना है। तो मैं इस बात को बोल रहा था कि परमेश्वर अपने वरदानों और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। उसका मतलब क्या है? रोमियो 11:29 में लिखा हुआ है, 11:29, परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो लिखा है विदाउट रिपेंटेंस। परमेश्वर पछताता नहीं आपको चुनने के बाद, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है और समय और स्पेस से बाहर है। और अभिषेक आपका आपके जन्म से पहले हो चुका है, आपके रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले हो चुका है। विदाउट रिपेंटेंस परमेश्वर पछताता नहीं है ना। तो अभी जो अभिषेक वो हमको देता है, परमेश्वर अपने वरदानों और बुलाहट से पीछे नहीं हटता का कारण क्या है? परमेश्वर तो नहीं हटता पीछे, लेकिन हम कई बार पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने बुलाहट से, अपने वरदान से पीछे नहीं हटता का मतलब ये है कि आपकी अंतिम सांस तक उसकी बुलाहट आपके जीवन में है, उसका द्वार खुला हुआ है। और जो वरदान उसने आपके अंदर रखे हैं उसको कभी परमेश्वर आपसे छीनेगा नहीं।
और जो बुलाहट उसने आपको दी है उसको भी कभी छीनेगा नहीं। वो आपका इंतज़ार करता रहेगा और उसका द्वार अंतिम सांस तक खुला रहेगा। जिस समय आप यस बोलेंगे वो सारी चीज़ें आपके जीवन में होना चालू हो जाएगी। और अभिषेक जो है वो हमें क्षमतावान बनाता है और मेरा जीवन उठाने लिखा है। बोझ उठाना, एक दूसरे का बोझ उठाना हमें कमज़ोर नहीं बनाता है, हमें क्षमतावान बनाता है, हमें मजबूत बनाता है, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है। और अभिषेक जो है हमें प्रभावशाली बनाता है, इन्फ्लुएंस हमारा बढ़ता जाता है ना। और शैतान का भी इसीलिए बहुत प्रभाव है क्योंकि वो भी परमेश्वर का एक अभिषिक्त करूब है। लेकिन उस पर हम जय कैसे पाते हैं? शैतान जो है परमेश्वर का छाने वाला अभिषिक्त करूब, उसका एक अभिषेक किया था परमेश्वर ने, लेकिन वो एक क्रिएटेड बीइंग है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन क्रिएटेड बाय गॉड है। लेकिन हम लोग बॉर्न ऑफ गॉड हैं, हम लोग परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, उसके अविनाशी बीज से हमने नया जन्म पाया है। इसलिए शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस पर हम हमेशा जयवंत रहेंगे। और एक बात अभिषेक के बारे में मैं कहता हूँ कि अभिषेक जो है वो व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, लेकिन होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, उसको शोकित किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, लेकिन अभिषेक को शोकित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पर्सन नहीं है ना। पवित्र आत्मा जो है वो व्यक्ति है और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ज़्यादा मांगना है, वो ज़्यादा बेहतर है। अभिषेक करने के बदले हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ज़्यादा मांगना है। तो पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी सब बातों में से लेकर सब सत्य का मार्ग दिखाएगा कि वास्तव में हम क्या हैं। और जब मैं कह रहा था कि 5 बातें हमारे जीवन में ऐसी होती, जब अभिषेक हमारे जीवन में होता है तो समस्याएं आती। तो पहली बात उसमें ऐसी होती कि हमें अकेलापन झेलना पड़ता है, अलगाव, आइसोलेशन। जैसे कोरोना के समय आइसोलेट कर देते थे, वैसे ही आप आइसोलेशन में चले जाते हैं। फिर दूसरी बात होती है हमारे साथ गलतफहमियां बहुत होती, लोग हमको समझते नहीं। अरे भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, तू ऐसा क्यों, तू ऐसा कैसे आप समझ रहे हो। तो मुश्किल में पड़ जाते हैं आप। अभिषेक जब आपके ऊपर होता है तो पहली बात यह है कि आप अकेलापन महसूस करते हो, आइसोलेशन में चले जाते हो। और दूसरी बात होती है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि लड़की नीचे खड़ी है, नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब है गलतफहमी होना, लोग आपको गलत समझने लग जाते हैं। और तीसरी बात है देरी होना, डिले। चौथी बात है अस्वीकार किया जाना, रिजेक्शन। आपको लोग रिजेक्ट कर देंगे कि यार ये मेरे तो किसी काम का नहीं है, तो छोड़ो इसको, हटाओ। लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। और 5वीं और मुख्य बात है आत्मिक युद्ध, सीक्रेट स्पिरिचुअल वॉरफेयर। इसको हमें लड़ना है। और हमारा जो बुलाने वाला है, हमको जो अभिषेक देने वाला है, वो सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। वो सब बातों में हमें जीवंत होकर के निकालेगा। और उसके लिए हम पढ़ लें, आखिरी वचन हम पढ़ रहे हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 23 और 24। जब हम किसी डिनर में जाते हैं, शादी में कोई हमें आमंत्रित करता है, तो ऐसे थोड़ी बोलता है कि आप शादी में आइए, डिनर में आइए और अपना अपना खाना लेके आइएगा। नहीं, बुलाने वाला जो है वही खिलाएगा। उसका मतलब ये था, अब हम डिनर में जा रहे हैं तो पता चला अपना कढ़ाई चमचा लेके चले जा रहे हैं, वहीं बना के खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको नहीं करना है, आपका बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा। यहाँ पर लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, तुम्हारी प्राण, आत्मा और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक निर्दोष, निष्कलंक और सुरक्षित रहें। और आगे लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं कौन हूँ जानना है तो हमको पवित्र आत्मा की संगति में इस बातों को जानना है और उसकी संगति में बढ़ते जाना है। परमेश्वर अपने भेदों को हम पर प्रकट करते जाना है। और प्रार्थना जो है वो हाउ के स्थान से नहीं करना। हाउ मतलब कैसे, प्रार्थना कैसे करें के स्थान से नहीं करना है। प्रार्थना हु, कौन के स्थान से करना है। मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं कौन हूँ ये जान के प्रार्थना करना है। मैं कैसे प्रार्थना करूँ ऐसे वाला प्रार्थना नहीं करना है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान बनाया है, उस स्थान से आपको प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। और भी बहुत सारी बातें थी लेकिन समय का अभाव हो जाता है इसलिए, और टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो जाए करके फिर आज इसको हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने धीरज से सुना, क्योंकि अभिषेक आपको धीरजवंत बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आगे के समय के लिए। और यहाँ पर अनुजा सिस्टर हैं जो हमारे लिए दुआ करेंगी। लास्ट में प्रार्थना के साथ हम बंद करेंगे।